हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का पहला मैच, जो होने वाला है स्कॉटलैंड और बांग्लादेश के बीच में। और ये मैच होने वाला है शारजा क्रिकेट स्टेडियम में 3 अक्टूबर को दोपहर में 3:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल और क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो यूट्यूब चैनल पे आपको सारा वीडियो एनालिसिस, वीडियो अपडेट मिलता रहेगा, तो आप यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ किसी भी लाइव अपडेट्स के लिए टॉस के बाद पिच रिपोर्ट या कोई प्लेयर टीम के अंदर आता है या कोई प्लेयर टीम के बाहर जाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिल जाएगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो उसके लिए क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब अगर बात करें मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की, तो मैच होने वाला है शारजा क्रिकेट स्टेडियम यूएई में। और यहाँ का जो पिच रहता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ड्रायर साइड पे रहता है, और उसकी वजह से बैटर्स को काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है, और स्पिनर्स इस ऐसी पिचेस पे हमेशा गेम में रहते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्पिन फ्रेंडली सरफेस ही रहेगा। लेकिन फिर भी ये टूर्नामेंट का स्टार्टिंग है, तो क्या पता पिच बैलेंस नेचर का हो, तो हम अपना एनालिसिस दोनों हिसाब से करेंगे। अब बात कर लें यहाँ पे एवरेज स्कोर की, तो यहाँ पे एवरेज स्कोर 120 से 140 के बीच में रहता है। अब अगर बात करें लास्ट के 5 मैच के परफॉर्मेंस की, तो स्कॉटलैंड अपने 5 में से 2 मैचेस जीत के आ रही है, वहीं बांग्लादेश अपने 5 में से 4 मैचेस जीत के आ रही है। अब अगर बात करें हेड टू हेड की, तो हेड टू हेड इन दोनों टीम्स ने 4 मैचेस खेले हैं और चारों ही मैच बांग्लादेश ने जीते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली बांग्लादेश ही ये मैच जीतनी चाहिए, लेकिन स्कॉटलैंड ऐसी टीम है जो कभी भी सरप्राइज कर सकती है। उनके पास भी अच्छे प्लेयर्स प्रेजेंट है, और पहली बार ये वर्ल्ड कप क्वालिफाई करके आ रही है, तो हो सकता है कुछ कमाल कर जाए, कुछ सरप्राइज कर जाए। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश वुमेन के प्लेइंग 11 की। तो मुर्शिदा खातून ओपन करेंगी दिलारा अख्तर के साथ, फिर आएंगी शोभना मोस्तरी, निगार सुल्ताना, शोरना अख्तर, राबिया खान, नाहिदा अख्तर, सुल्ताना खातून, फाहिमा खातून और मरूफा अख्तर। अब अगर बात करें इसमें ओवर डिवीजन की, तो देखिए नहीदा अख्तर, रबिया खान और शोरना अख्तर अपने पूरे पूरे ओवर करने चाहिए। तो ये हो गए 12 ओवर्स। और जो बचे हुए 8 ओवर्स है, फिर वो मारूफा अख्तर, फहीमा खातून, सुल्ताना खातून और रुत्ती मोनी करनी चाहिए। तो उसमें भी मारूफा अख्तर पहले 6 ओवर्स में अपने 2-3 ओवर्स लेके आ जाएंगी। फिर फाहिमा खातून और सुल्ताना खातून बीच में 2-3 ओवर्स का स्पेल करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो रित्ती मोनी भी 1-2 ओवर्स कर सकती हैं। बात करें डेथ ओवर्स की, तो मोस्ट प्रोबेबली नाहिदा अख्तर और राबिया खान ही करनी चाहिए। अब अगर बात कर लें बांग्लादेश के प्लेयर स्टैट्स की, तो मुर्शिदा खातून 48 मैच की 48 इनिंग्स में 910 रन है, 21 का एवरेज, 88 का स्ट्राइक रेट है। बात करें अगर लास्ट के 5 मैचेस की, तो 80 और 50 का अच्छा स्कोर आया है। और पिच रिपोर्ट अगर ऐसा आता है कि थोड़ा बैलेंस सरफेस है, तो आप उस केस में इनको लेके चल सकते हैं। आपको 20-30 रन कभी भी दिला के जा सकती हैं। फिर आती हैं दिलारा अख्तर। तो 15 मैचेस की 15 इनिंग्स में 183 रन है, 12 का एवरेज, 100 का स्ट्राइक रेट है। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो फॉर्म उतना कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, तो आप आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आती हैं शोभना मोस्त्री। तो 38 मैचेस की 32 इनिंग्स में 338 रन है, 11 का एवरेज है, 77 का स्ट्राइक रेट है। बात करें अगर लास्ट के 5 मैचेस की, तो इनका भी फॉर्म कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, वार्म अप मैचेस में भी उतना इंप्रेस नहीं किया है, तो आप आराम से इनको भी छोड़ सकती हैं। फिर आती है निगार सुल्ताना, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन बांग्लादेश क्रिकेट। अब अगर बात करें इनके स्टैट्स की, तो 99 मैचेस की 93 इनिंग्स में 1944 रन है, 27 का एवरेज है और 90 का स्ट्राइक रेट है। तो ये विकेट कीपिंग भी करेंगी, वहां से विकेट कीपिंग पॉइंट दिला के जाएंगी। साथ ही साथ फॉर्म भी काफी अच्छा चल रहा है, और ये ज्यादातर मैचेस में आपको 30-40 रन बना के दे के जाएंगी। रिलायबल बैट्समैन है, तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए। स्टंपिंग और कैचिंग के भी आपको पॉइंट दे जा सकती हैं, तो अच्छी पिक रहेंगी आपके लिए ये। फिर आती है शोरना अख्तर। तो 25 मैचेस की 21 इनिंग्स में 248 रन है, 15 का एवरेज, 86 का स्ट्राइक रेट, 13 विकेट्स ले रखे हैं। और अभी रिसेंट जो मैचेस हुए थे वार्म अप, उसमें काफी इंप्रेस किया था, और टीम इन पे भरोसा भी दिखा रही थी। तो ये अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए, जरूर कवर करके चलिए। एक डिफरेंशियल कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी इस मैच में आपके लिए ये रह सकती है। फिर आती है रितु मोनी। तो 70 मैचेस की 56 इनिंग्स में 455 रन है, 11 का एवरेज, 80 का स्ट्राइक रेट है। बात करें विकेट्स की, तो 24 विकेट्स ले रखे हैं,
रीसेंट फॉर्म भी इनका अच्छा ही चल रहा है, लेकिन इनके ओवर्स पे कभी भी श्योरिटी नहीं रहेगी। तो अगर ऐसा होता है कि टीम के बाकी बॉलर्स नहीं चल रहे हैं, उसी केस में ज़्यादातर इनको बॉलिंग दी जाती है, नहीं तो आप इनसे 1-2 ओवर की ही उम्मीद करिए। तो फिलहाल के लिए ये एवरेज ही पिक रहेंगी, उतनी ज़्यादा अच्छे पिक नहीं रहेंगी। फिर आती है रबिया खान, तो 29 मैचेस में 31 विकेट्स ले रखे हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन है। बात करें अगर लास्ट के 5 मैचेस की, तो टोटल इन्होंने 7 विकेट्स ले रखे हैं। विकेट टेकिंग ऑप्शन है, साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग करने का भी चांस बनेगा, तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए। स्ट्रॉन्ग टीम की बॉलर भी है, तो वहां पे विकेट लेने के और ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, तो इनको आप जरूर से कवर करके चलिए। फिर आती है नहीदा अख्तर, तो 87 मैचेस में 99 विकेट्स ले रखे हैं। और लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें, तो टोटल इनके पास 7 विकेट्स हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बॉलर है, लाइन लेंथ काफी सटीक रहता है, और साथ ही साथ सरफेस अगर स्पिन फ्रेंडली होता है तो ये काफी घातक साबित हो सकती है। और डेथ में बॉलिंग भी करेंगी, अच्छी डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन भी आपके लिए इस मैच में बन सकती है, तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है सुल्ताना खातून, तो 13 मैचेस में 10 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो एक ही विकेट है, फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है, तो आप इनको आराम से छोड़ दीजिएगा, ओवर्स कटने की भी संभावना रहती है, तो अच्छे पिक नहीं रहेंगे। सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में मत लीजिएगा। फिर आती है फ़हीमा खातून, तो 84 मैचेस में 49 विकेट्स ले रखे हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस कैंपेनर है। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो 3 ही विकेट ले रखे हैं, लेकिन जो अभी वार्म अप मैचेस हुए थे उसमें इम्प्रेस किया था, तो आप इनको चाहे तो एज अ डिफरेंशियल पिक लेके जा सकते हैं, अच्छी पिक रहेंगी आपके लिए। और हम ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि स्कॉटलैंड की जो टीम रहेगी वो स्पिन उतना अच्छा नहीं खेलेगी, और ऐसे सरफेसेस पे उन्हें अभी इतना खेलने की आदत नहीं होगी, तो बांग्लादेश के स्पिनर्स जो हैं वो काफी इफेक्टिव रहेंगे इस गेम में। फिर आती है मरूफा अख्तर, तो 26 मैचेस में 18 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो 2 ही विकेट्स ले रखे हैं। तो अगर पिच में थोड़ा सा घास रहता है, थोड़ा सा इनिशियल स्विंग मूवमेंट रहता है, तो ही ये अच्छी पिक रहेंगी, नहीं तो ये उतनी अच्छी पिक रह नहीं जाती। अपने ओवर्स शुरू में ही डालने आएंगी, 2 से 3 ओवर ये शुरू में डाल जाती हैं, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो फिर ये बाद में बॉलिंग करती है, नहीं तो वो भी मौका नहीं मिलता है। तो आराम से एवरेज पिक रहेंगी, आप चाहें तो ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में छोड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड वुमेन के स्क्वाड की, तो सारा ब्राइस ओपन करेंगे सिसाका हॉले के साथ, फिर आएंगी कैथरीन ब्राइस, प्रियनाज चटर्जी, लॉर्ना जैक, मेगन मैकॉल, कैथरीन फ्रेजर, अब ताहा मकसूद, रेचल स्लेटर, ओलिविया बेल और हैना रेने। अब अगर बात करें ओवर्स की यहाँ पे, तो देखिए कैथरीन ब्राइस अपने पूरे ओवर डालेंगी, कैथरीन फ्रेजर अपने पूरे ओवर डालेंगे, और रेचल स्लेटर अपने पूरे ओवर डालने चाहिए। तो ये हो गए टोटल 12 ओवर्स। फिर बचे 8 ओवर्स, तो उसमें अब ताहा मकसूद अपने ज्यादा ओवर्स डालेंगे, 3 से 4 वो भी करनी चाहिए, और बाकी जो 5-6 ओवर्स बचे होंगे वो ओलिविया बेल और हैना रेने मिलके करनी चाहिए। हो सकता है प्रियनाश चटर्जी भी 1-2 ओवर्स लेके आ जाए। बात करें डेथ की, तो डेथ ओवर्स कैथरीन ब्राइस करनी चाहिए और रेचल स्लेटर करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड वुमेन प्लेयर्स के स्टैट्स की, तो सारा ब्राइस 54 मैचेस की 54 इनिंग्स में 1207 रन है, 28 का एवरेज, 108 का स्ट्राइक रेट है। बात करें रीसेंट फॉर्म की, तो वो भी काफी अच्छा चल रहा है। लास्ट के अगर 5 मैचेस देखेंगे तो 24, 60, 34, 41 का स्कोर आया है, तो ये अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए। विकेट कीपिंग बैकअप भी देके जाएंगी, तो जरूर कवर करके चलिए, बहुत अच्छी बैटर है ये। फिर आती हैं सस्किया हॉर्ले, तो 13 मैचेस की 13 इनिंग्स में 285 रन है, 23 का एवरेज है, 107 का स्ट्राइक रेट है, 3 विकेट्स ले रखे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बॉलिंग ये करनी नहीं चाहिए। बात करें अगर लास्ट के 5 मैचेस की, तो 48 का ही अच्छा स्कोर आया है, फॉर्म बाकी कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, तो आप आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आती हैं कैथरीन ब्राइस, तो 45 मैचेस की 43 इनिंग्स में 1197 रन है, 39 का एवरेज, 104 का स्ट्राइक रेट है, 46 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही ये बैकअप देके जाती है, और कैप्टनसी की इस मैच में सबसे सेफ चॉइस हो जाएंगी, तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए। साथ ही साथ कैप्टनसी भी आप लेके चल सकते हैं, अच्छी ऑप्शन रहेंगी। फिर आती है प्रियनाश चटर्जी, तो 54 मैचेस की 39 इनिंग्स में 408 रन है, 13 का एवरेज, 84 का स्ट्राइक रेट है, विकेट्स 29 ले रखे हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा काम कर सकती है। तो अगर बात करें लास्ट 5 मैचेस की, तो फॉर्म अच्छा चल रहा है, साथ ही साथ बॉलिंग का बैकअप रहेगा इनके साथ, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं, अच्छी पिक रहेंगी आपके लिए स्मॉल लीग में भी।
फिर आएंगे लॉर्ना जैक, तो 52 मैचेस की 44 इनिंग्स में 529 रन है, 16 का एवरेज, 85 का स्ट्राइक रेट है। बात करें रिसेंट के कुछ मैचेस की तो फॉर्म उतना अच्छा है नहीं, और बांग्लादेश के स्पिनर्स को टैकल करना भी उतना आसान नहीं होगा, तो आप आराम से इनको छोड़ सकते हैं। चाहें तो ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में छोड़ दीजिए। फिर आती है मैगन मैकॉल, तो 36 मैचेस की 24 इनिंग्स में 206 रन है, 11 का एवरेज, 88 का स्ट्राइक रेट है, 13 विकेट्स ले रखे हैं, लेकिन बॉलिंग डालने के चांसेस हैं नहीं इनके। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की तो 1.50 को स्कोर आया है, बाकी सब में ज्यादातर फ्लॉप रही है, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतनी जल्दी परफॉर्म करना उतना आसान होगा नहीं। साथ ही में बांग्लादेश के स्पिनर्स को टैकल करना भी मुश्किल होगा, तो आप इनको भी आराम से छोड़ के चलिए स्मॉल लीग में, और आप चाहें तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं कैथरीन फ्रेजर, तो 37 मैचेस में 41 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की तो 2 ही विकेट्स ले रखे हैं, फॉर्म एवरेज चल रहा है, लेकिन फिर भी ये विकेट टेकिंग ऑप्शन रहती हैं, और आपके लिए ये इस मैच में डिफरेंशियल पिक का काम कर सकती हैं। अगर स्कॉटलैंड पहले बॉलिंग करता है तो आप इनको जरूर कवर करके चलिएगा। सेकंड बॉलिंग के केस में हो सकता है स्कॉटलैंड उतने रन बनाए ना, और वहां पे फिर इनका बॉलिंग का इफेक्टिवनेस रह ना जाए, तो वहां पे इनके विकेट लेने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो फर्स्ट बॉलिंग के केस में ये आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो जाएंगी, सेकंड बॉलिंग के केस में आप छोड़ दीजिएगा। फिर आती है अब्ताहा मकसूद, तो 53 मैचेस में 54 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की तो टोटल 4 विकेट्स है। अच्छी बॉलर है, विकेट टू विकेट बॉल रखती है, और ज्यादातर मैच में आपको एक आध विकेट दिला के जाएंगी, तो अगर आप कवर करके चलना चाहे तो चल सकते हैं। आपके लिए एक ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगी ये स्मॉल लीग में। फिर आती है रेचल स्लेटर, तो 19 मैचेस में 16 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की तो टोटल 6 विकेट्स हैं। अभी रिसेंट 100 में भी काफी ज्यादा इंप्रेस किया था, और ये अच्छे बॉलर हैं, साथ ही साथ इनके डेथ में बॉलिंग करने के भी चांसेस रहेंगे, तो आप आराम से इनको कवर करके चल सकते हैं। स्मॉल लीग टीम में अपनी आप इनको जरूर रख के चलें, अच्छी पिक रहेंगी आपके लिए। फिर आती हैं ओलिविया बेल, तो 5 मैचेस में 8 विकेट्स ले रखे हैं। ये जो नीचे डेटा है रीसेंट मैचेस का, ये T20 रिकॉर्ड्स नहीं है, ये इनके बेसिकली T20 डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन फिलहाल आपके लिए ये उतनी अच्छे पिक रहेंगे नहीं, तो आप चाहें तो ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग में छोड़ सकते हैं। फिर आती है हैना रे ने, तो 37 मैचेस में 22 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की तो 4 ही विकेट्स ले रखे हैं। ओवर्स का श्योरिटी इनके रहेगा नहीं कि पूरे 4 ओवर्स करेंगे कि नहीं, तो आप आराम से इनको छोड़ सकते हैं, उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी स्मॉल लीग में। अब अगर बात करें ड्रीम 11 टीम की, तो निगार सुल्ताना आपके लिए विकेट कीपिंग सेक्शन से अच्छी ऑप्शन रहेगी, आप उनको कवर करके चल सकते हैं। सारा ब्राइस भी आपके लिए विकेट कीपिंग सेक्शन से अच्छी ऑप्शन रहेंगी, आप इनको भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से आप मुर्शिदा खातून को कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे, तो यहाँ से कैथरीन ब्राइस आपके लिए अच्छे पिक हो जाएंगी, शोरना अख्तर आपके लिए अच्छे पिक हो जाएंगी, प्रेरणास चैटर्जी आपके लिए अच्छे पिक हो जाएंगी, कैथरीन फ्रेजर आपको आप कवर करके चल सकते हैं, और फाहिमा खातून आपके लिए अच्छे पिक हो जाएंगी। आप चाहें तो यहाँ पे रितु मोनी को भी कवर करके चल सकते हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग की श्योरिटी रहती नहीं है, इसलिए फिलहाल हम नहीं कवर करके चल रहे हैं। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन पे, तो यहाँ पे नहीदा अख्तर, रेचल स्लेटर और रबिया खान आपके लिए अच्छे पिक हो जाएंगी। आप चाहें तो यहाँ से मरूफा अख्तर को भी लेके चल सकते हैं। अब अगर बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो देखिए कैथरीन ब्राइस सबसे सेफ कैप्टनसी ऑप्शन रहेगी, और वाइस कैप्टनसी में आप नहीदा अख्तर को लेके चल सकते हैं। आप चाहें तो वाइस कैप्टनसी ऑप्शन के लिए राबिया खान को भी कंसीडर करके चल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं टॉस के बाद, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को ज्वाइन कर ले, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वहाँ आपको वीडियो एनालिसिस वीडियो अपडेट मिलता रहेगा, और जब आप वीडियोस देख के खुद के हिसाब से टीम बनाते हैं, तो आपका प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, मैच का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, गेम सेंस बढ़ता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप फिर विनिंग जोन में रहेंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।